अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत के इस खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद असलम हुसैन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम सुर्खियों पर। बागी कांग्रेस एमपी मनमोहन सिंह हुकूमत को गिराने में हुनूस सरगर्म। पार्लियामेंट के सरमा इजलास में ही इंसदाद फिरक़ेवाराना फसाद बिल पेश किया जाएगा। पसमानदा तबकात को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की जरूरत। मुल्क में हुकूक इंसानी की पामाली का सिलसिला जारी। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान का खिताब। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार आज 91 बरस के हो गए। चलिए नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील पर बतौर एहतजाज मनमोहन सिंह हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश करने के लिए एक रोज बाद सीमांध्रा इलाके के एहतजाजी कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि वो इस गैर मकबूल हुकूमत को गिराने के लिए दरकार अददी ताकत जुटाने में सरगर्म हैं। हमें आंध्र प्रदेश और दीगर रियासतों दोनों तरफ से बाज एमपीज की तायद हासिल हुई है। हुनूस हम दरकार अददी ताकत हासिल करने में मसरूफ हैं। कांग्रेस लोकसभा एमपी लगड़ापाटी राजगोपाल ने ये बात कही। वो इन 6 एमपीज में शामिल हैं जिन्होंने खुद अपनी पार्टी की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की नोटिस पर दस्तखत किए, जो दरअसल पार्लियामेंट में तेलंगाना बिल की पेशकशी को नाकाम बनाने की कोशिश है। इस दौरान मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने इशारा दिया कि आंध्र प्रदेश की तकसीम के मसले पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस पेश करने वाले सीमांध्रा इलाके के 6 कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट के डिसिप्लिन शुकनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इनके खिलाफ मुनासिब तादीबी कार्रवाई की जाएगी। सीमांध्रा से ताल्लुक रखने वाले बागी अरकान को मुबहम अंदाज में वार्निंग देते हुए शिंदे ने अखबारी नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि कांग्रेस पाबंद डिसिप्लिन पार्टी है। इन बागियों का ताल्लुक भी डिसिप्लिन की पाबंद कांग्रेस पार्टी से है और अगर कोई जब्त की खिलाफ वर्जी की जाती है तो पार्टी मुनासिब तादीबी कार्रवाई करेगी। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि पार्लियामेंट के सरमा इजलास में हुकूमत इंसदाद फिरक़ेवाराना फसाद बिल पेश करने का इरादा रखती है। चुनांचे इस बिल पर मरकजी हुकूमत किसी भी रियासत और सियासी जमात के साथ सलाह व मशवरा करने के लिए भी तैयार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की कोशिश तो यही रहेगी कि सरमा इजलास में ये बिल पेश किया जाए। अगर किसी रियासत को इस बिल पर एतराज़ है तो मुझे या मेरे दफ्तर से रब्त पैदा करते हुए अपने एतराज़ात पेश कर सकते हैं। उन्होंने वजाहत की कि 2005 से ये बिल ज़ेर इल्तवा रहा है। अब तक इस पर कई मरतबा मुबाहस हो चुके हैं। मोतमद दाखिला अनिल गोस्वामी रियासती मोतमदीन दाखिले से मुशावरत कर चुके हैं। वाज़ेह रहे कि सरमा इजलास 5 दिसंबर से शुरू हो चुका है और 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। बीजेपी इंसदाद फिरक़ेवाराना फसाद बिल की शिद्दत से मुखालिफत कर रही है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और तमाम रियासतों के वज़राए आला को मकतूब रवाना करते हुए इस बिल की मुखालिफत की है। बीजेपी के अलावा रियासती कायदीन जयललिता, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक ने भी बिल पर एतराज़ात किए हैं। मरकजी वजीर दाखिला सुशील कुमार शिंदे ने कहा है कि दिल्ली के इंतखाबात में बीजेपी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। मरकजी हुकूमत मौजूदा तातुल में कोई मुदाखलत नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि 70 रुकनी दिल्ली असेंबली में चौंके कांग्रेस 8 नशिस्तें लेकर तीसरे नंबर पर आ गई है। बीजेपी 32 नशिस्तें लेकर सबसे बड़ी पार्टी की हैसियत से उभरी है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी का नंबर है जिसको 28 नशिस्तें मिली हैं। एक इत्तला में बीजेपी नशिस्तों की तादाद 31 बताई गई है। इन 2 जमातों को नई हुकूमत की तश्कील के लिए रास्ते दरियाफ्त करना होगा। शिंदे ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि हम क्या कर सकते हैं, हमें देखना और इंतजार करना है। हम कुछ नहीं कर सकते, जो कुछ करना है वो 2 जमातों को करना है। शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर सवालात का जवाब देते हुए कहा कि मज़कूरा मौजू पर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से इनकी वजारत को कोई मुरासला वसूल नहीं हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के दफ्तर ने सिर्फ चीफ मिनिस्टर शीला दीक्षित का मकतूब इस्तीफा भेजा है। IANS के बमुजब सुशील कुमार शिंदे ने बताया कि आंध्र प्रदेश को तकसीम करके एक नई रियासत तेलंगाना की तश्कील से मुतालिक बिल सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के पास है। मैंने ये बिल वजीर आज़म के तौसीत से सदर जमहूरिया को भेज दिया है।
आम आदमी पार्टी ने एक ऐसे वक्त जबकि दिल्ली में तश्कील हुकूमत पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है, कहा है कि वो तो बीजेपी की तायद नहीं करेगी और ना ही कांग्रेस की तायद करेगी, क्योंकि ये नई पार्टी इन जमातों के मुतबादिल के तौर पर तश्कील दी गई है। सदर AAP अरविंद केजरीवाल की क़यामगाह पर पार्टी कायदीन के इजलास के बाद इस पार्टी ने कहा है कि वो तश्कील हुकूमत का दावा पेश नहीं करेगी। AAP लीडर प्रशांत भूषण ने कहा है कि हम बीजेपी या कांग्रेस की तायद नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी पार्टी दोनों के मुतबादिल के तौर पर तश्कील दी गई है। अवाम ने हमारी तायद की है ताकि हम मुल्क में एक मुतबादिल सियासत कायम कर सकें। भूषण के इन मुबैना रिमार्क्स पर कि AAP बीजेपी को मसाइल पर मबनी तायद दे सकती है, उन्होंने कहा कि ये मेरी शख्सी राय थी। एक टीवी मुबाहिसा के दौरान मैंने जो कुछ कहा था वो मेरा शख्सी तबसरा था, ये एक बयानबाजी थी। बीजेपी और कांग्रेस के लिए उस किस्म की सियासत नामुमकिन है जिस पर हम अमल पेरा है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ना तो हम बीजेपी से तायद लेंगे और ना ही बीजेपी की तायद करेंगे। आम आदमी पार्टी अरकान असम्बली ने केजरीवाल को बाइत्तेफाक आरा कायद दिल्ली असम्बली लेजिस्लेटर पार्टी मुंतखब कर लिया। IANS के बमुजिब AAP के बानी कायद अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि न हम तायद लेंगे न देंगे, तायद का सवाल ही पैदा नहीं होता। केजरीवाल ने बीजेपी को मशवरा दिया कि वो इक़्तिदार हासिल करने कांग्रेस से मदद ले। रियासत की तकसीम के मसले पर सियासी बहरान के पेश नज़र कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज PCC उमूर दिग्विजय सिंह जुमेरात को हैदराबाद का दौरा करेंगे। इस मौके पर वो रियासत के पार्टी कायदीन से मुलाकात करते हुए सियासी सूरत हाल का जायजा लेंगे। रियासती असम्बली का सरमा इजलास भी जुमेरात 12 दिसंबर से ही शुरू हो रहा है। अगर सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी इस वक्त तक तेलंगाना बिल का मसूदा रवाना करें तो इस पर इजलास में मुबाहस की तवक्को है। गुज़िश्ता हफ्ते मरकजी काबीना की मंजूरी के बाद तेलंगाना मसूदा बिल सदर जमहूरिया को रवाना कर दिया गया है। दिग्विजय सिंह ने दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए पार्टी कायदीन की जानिब से मनमोहन सिंह हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की नोटिस को काबिल अफसोस और नाकाबिल कबूल इक़दाम करार दिया। इसी दौरान मुत्तहिदा आंध्रा के मुलाजमीन और दीगर ने दिग्विजय सिंह के दौरे हैदराबाद की मुखालिफत करने का ऐलान किया है। वजीर अक़लियती बहबूद अहमदुल्ला ने सेक्रेटरीट के जे ब्लॉक में मुहिकमा अक़लियती बहबूद के मुख्तलिफ शोबेजात माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड, उर्दू एकेडमी, हज कमेटी, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, दायरा अल मारूफ और कमिश्नरेट माइनॉरिटी वेलफेयर की कारकर्दगी का जायजा लिया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो फलाही स्कीमात की अमलावरी में तेज़ी पैदा करें और मार्च 2014 के अख्तिताम से कबल मख्तस करदा फंड्स का इस्तेमाल करते हुए अपने अपने निशाने की तकमील करें। बिलखुसूस माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन की बैंकेबल स्कीम, स्कॉलरशिप, फीस रीइंबर्समेंट और नौजवानों को ट्रेनिंग के लिए तेज़ी से इक़दाम किए जाएँ। इजलास में बताया गया है कि साल 2012 तो 13 के हुकूमत हिंद और रियासती हुकूमत के स्कॉलरशिप हज़ारों तलबा को हनूज जारी नहीं किए गए हैं। बैंकेबल स्कीम के लिए जारिया साल 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, लेकिन ताहाल 9% फंड ही इस्तेमाल किया गया। 92% फंड आइंदा मार्च तक ख़त्म करना है। मैनेजिंग डायरेक्टर हाशिम शरीफ ने बताया कि सीमा आंध्रा में एजिटेशन की वजह से स्कीमात पर अमल आवरी नहीं हो सकी। वजीर मौसूफ ने सवाल किया कि तेलंगाना में जहां एजिटेशन नहीं है वहां इस स्कीम को रूबामल क्यों नहीं लाया गया। इन्हें बताया गया कि बाज़ बैंक्स कर्जों की इजराई के लिए ताउन नहीं कर रहे हैं। SSC इम्तिहानात का 26 मार्च से आगाज होगा, जो 12 अप्रैल 2014 को ख़त्म होंगे। इम्तिहानात के औकात सुबह 9:30 बजे तो 12 बजे दिन रखे गए हैं। तकरीबन 13 लाख तलबा इम्तिहानात में हिस्सा लेंगे। SSC बोर्ड के डायरेक्टर बीमन मादा रेड्डी ने बताया कि इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे। अगर आम तातील भी दी जाती है तो इस दिन भी इम्तिहानात मुनक्किद किए जाएंगे। सिविल लेबोरेटरीज कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा यौम इंसानी हुकूक़ के उन्वान से मुनक्किदा जलसे-आम से खिताब करते हुए जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर सियासत, ने कहा कि पुलिस एक्शन के वक्त 5 लाख से ज्यादा मुसलमानों को मौत की नींद सुला दिया गया और आज भी कश्मीर की 1.5 करोड़ अवाम की हिफाजत के नाम पर 14 लाख नीम फौजी दस्तों को कश्मीर में तैनात किया गया है, जो कश्मीरी अवाम की हिफाजत के बजाय इनकी जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही है।
उन्होंने कश्मीरी ख्वातीन की हालत जार बयान करते हुए कहा कि खौफ व दहशत के माहौल में वो जिंदगी गुजार रहे हैं। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने कहा कि फ़िरक़ों, तबक़ात और ज़ात पात में मुसलमानों और इस मुल्क के हिंदुओं को तकसीम कर दिया गया है, जिसके मुहासबे का वक्त आ गया है। उन्होंने मरकज़ी और रियासती हुकूमतों पर सरमाएदाराना निज़ाम के फ़रोग़ और मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुहाज़राई के लिए अमेरिका के इशारों पर काम करने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने मुजव्वज़ा तेलंगाना रियासत में भी अवामी जज्बात का इस्तेसाल करने वाली जमातों के दोबारा इक़्तिदार पर फायज़ होने के तमाम कोशिशों को नाकाम बनाने के मजबूत हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आलीशान माल, हम्मा मंजिल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मेट्रो रेल जैसी जदीद मंसूबों को गरीब, छोटे कारोबारियों, ऑटो और टैक्सी ड्राइवर्स की जिंदगियों से खिलवाड़ करार दिया। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने पसमानदगी का शिकार तमाम तबक़ात को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने की ज़रूरत पर जोर दिया, जिसके ज़रिए तेलंगाना रियासत में इंसानी हुकूक़ के तमाम शोबों को मुतहरिक किया जा सकेगा। सदर APNGOs एसोसिएशन अशोक बाबू और सीमा आंध्रा के स्टूडेंट्स यूनियन के सदर किशोर कुमार और श्रीनिवास ने दारुसलाम पहुंचकर रुकने असेंबली जनाब अहमद पाशा खादरी से मुलाकात की। अशोक बाबू और किशोर कुमार ने गुजारिश की कि असेंबली के सरमाई इजलास में तेलंगाना बिल पेश किया जाता है तो मजलिस मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के हामियों की तायीद करे, सीमा आंध्रा के अवाम से इजहार एकानगत करे। सदर APNGOs को जनाब सैयद अहमद पाशा खादरी ने बताया कि सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के इजलास में शिरकत के सिलसिले में दिल्ली में हैं। इनकी वापसी के बाद वो APNGOs की जानिब से जो नुमाइंदगी की गई है इसकी तफसीलात उन्हें देंगे। मुलाकात के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए अशोक बाबू सदर APNGOs ने बताया कि MIM मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की हामी है। वो उम्मीद करते हैं कि असेंबली में मजलिस सीमा आंध्रा अवाम के जज्बात को मलहूज रखते हुए इनकी तायीद करेगी। रुकने असेंबली जनाब अहमद पाशा खादरी ने मीडिया को बताया कि अशोक बाबू ने तायीद करने की जो गुजारिश की है इस सिलसिले में फैसला सदर मजलिस की वापसी के बाद होगा। सदर नशीन APNGOs ने बताया कि वो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकातें करते हुए इनसे मुतालबा करेंगे कि वो असेंबली में तेलंगाना बिल की मुखालिफत करें। शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार आज अपनी 51वीं सालगिरह मनाएंगे। दिलीप कुमार जिनका कैरियर कई यादगार फिल्मों के साथ 6 दहाकों पर मुहित रहा, इन्हें हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का पहला सुपरस्टार कहा गया। वो दुनिया में कहीं भी सिनेमा से वाबस्ता हयात अफसानवी शख्सियतों में से एक है। दिलीप कुमार उर्फ यूसुफ खां आज 91 बरस के हो रहे हैं और उनकी सालगिरह उन्हीं की क़यामगाह पर मनाई जा रही है। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।